बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि हम घर में ही जुमा आजकल कर रहे हैं। उन दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर ये आज की हदीस पाक मैं उनके सामने रखूँगा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया और शरीयत के लिहाज से ईद की नमाज़ें और जुमा की नमाज और नमाज जनाजा ये जमात के बगैर हम नहीं पढ़ सकते। हाँ, जब कोरोना ज़ोरों पे था तो उस वक्त उलमा ने जो इजाज़त दी थी वो भी घर में अगर बालिग अफराद 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो और उसमें खुतबा भी होता है तो तब कर सकते हैं। तो अकेले में नमाज जुमा घर में अदा नहीं कर सकते शरई लिहाज से। और इसके साथ साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि जिसने लगातार मन तरकल जुमा सलास मर्रातिन तहावुनन बिहा, अल्लाहु अकबर। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने लगातार इसको लाइट लेते हुए इसको हल्का समझते हुए 3 जुमे छोड़ दिए, फिर उसके बाद क्या होता है, तब अल्लाहु अला क़ल्बी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल पर मोहर लगा देता है। उस मोहर से क्या मुराद है कि उस दिल को सील कर दिया जाता है, उसके अंदर फिर हिदायत नहीं आती। उसके अंदर अगर हम सुनेंगे तो कानों तक वो आवाज़ रह जाती है, दिल में नहीं उतरती। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये सवाल अक्सर आते भी रहते हैं कि दिल नहीं करता नमाज के लिए और नींद आती है, जब मैं नमाज पढ़ने लगता हूँ तो नींद आ जाती है, जब मैं कुरान पढ़ने लगता हूँ तो नींद आ जाती है। तो ये असल की वो शैतान की तरफ से होती है, चूँकि हमने जुमे छोड़े होते हैं। तो लिहाजा ये जो दिलों के अंदर मोहर लगना है, दिलों पर मोहर लगना है, वो हमारे जुमा छोड़ने की वजह से होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें लगातार मुसलसल जुमा पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि ये बाजमात जुमा की नमाज होती है तो बाजमात अदा किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और हदीस समझने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो जी, मुख्तसर ये